अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी। ठीक है, सीओपीडी क्या होता है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। ठीक है, सो सीओपीडी। ठीक है, इसको हम सिंपली और ब्रीफली देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली सीओपीडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो एयरवेज होती हैं ना, उनकी अंदर किसी किस्म की भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स के अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाती है और वो लंग्स जो है वो बड़े दिखाई शो होना शुरू हो जाते हैं एक्सरे के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड थिंग ये है कि अगर हम कहें कि एयर जो है वो अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाती है तो हम इस तरह कहेंगे कि जो टोटल लंग कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड थिंग क्या है? वो है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो भी डाउन हो जाएगा। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। फोर्थ थिंग जो है वो इसलिए वो बात करनी है कि आपने फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इनके दरमियान जो रेशियो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। जहाँ पे ये चार सिम्टम्स आ जाएं, आपने आंखें बंद करके ये सोच लेना है कि दिस इज़ अ सीओपीडी। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास बेसिक सिम्टम्स, जब भी कोई पेशेंट देगा आपको तो ये बातें इसके अंदर ज़रूर लिखी होंगी कि टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज़ हो रही है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है उनके दरमियान रेशियो कम हो रही है। ठीक है, ये चार चीज़ें अगर बात कर दे तो आपने सिंपली कहना है कि दिस इज़ अ सीओपीडी। ठीक है, तो सीओपीडी क्या, इसके अंदर क्या है? सीओपीडी के अंदर बेसिकली हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज होती हैं जिनके अंदर हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, एम्फीसीमा आता है, अस्थमा आता है, ब्रोंकोजिएक्टेसिस आता है। कुछ बुक्स में ब्रोंकोजिएक्टेसिस नहीं लिखा हुआ बट ब्रोंकोजिएक्टेसिस भी इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें से आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एम्फीसीमा या अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकोजिएक्टेसिस, इन चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो कि बेसिक टॉपिक है सीओपीडी का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी कोई पेशेंट आएगा आपको वो हिस्ट्री देगा इस तरह के इस बंदे को 2 मंथ से कंटिन्यूसली या 3 मंथ से कंटिन्यूसली खांसी हो रही है और उसके साथ स्पूटम आ रहा है। ठीक है, बलगम आ रही है, और फिर कहेगा कि लास्ट ईयर भी इसको सेम सिम्टम्स आई थी। अगर हम सिंपली बात करें मेडिकल के अकॉर्डिंग तो वो ये कहेगा कि 2 कंसेक्टिव ईयर्स में 3 मंथ की हिस्ट्री आती है उसको प्रोडक्टिव कफ की। ठीक है, तो देखते हैं इस चीज़ को कि और फर्दर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जस्ट वेट, आई हैव टू फाइंड अ डस्टर। ओके, देखें, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपको कहेगा कि 2 ईयर्स जो हैं उनके अंदर उसकी कंसेक्टिव हिस्ट्री आ रही है। सेकंड कहेगा 2 या 3 मंथ की जो है ना उसको प्रोडक्टिव कफ है। ठीक है, ये सिम्टम्स उसके अंदर आपको ज़रूर देगा। ठीक है, और कुछ दे या ना दे। ठीक है, फिर कहेगा कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है इसके अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, आपको पता है कि म्यूकस ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? ये ये जो एयर के थ्रू बाहर से कोई भी पैथोजेंस, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हमारे लंग्स के अंदर इंटर होते हैं, ये उनको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, तो जब हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है ना तो इसके अंदर जो म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो हमारे पास जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं ना उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक हो गया, 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ थिंग क्या है? फोर्थ थिंग इसके अंदर ये है कि जब म्यूकस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी होती है तो इस कंडीशन के अंदर जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास म्यूकस होता है ये बहुत ज़्यादा पैथोजेंस को वहाँ पे ट्रैप करता है और इजीली एक्सक्रीट नहीं करता। ठीक है, अगर थोड़े से पैथोजन आए तो वो स्टार्टली खांसी करता है कोई भी पेशेंट और उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो उतना ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा खांसी के थ्रू, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट कोर पल्मोनेल एक होता है, कोर पल्मोनेल।
ठीक है। इसमें आपने कहना होता है कि हार्ट की वजह से लंग्स की वजह से अगर हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपने इसको कोर पल्मोनल कहना है, ठीक है। आपको पता है कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होती है वो अटैच होती है हमारे लंग्स के साथ, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोर पल्मोनल आएगा, लंग्स की वजह से हमारा राइट हार्ट जो है वो डिस्टर्ब होगा, हम इसको कोर पल्मोनल कहेंगे सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो इसके अलावा जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, इसका पेशेंट के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना वो डाउन हो जाता है। क्योंकि जो हमारे पास एयरवेज होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है और वो एयर ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली एल्वियोलाई तक नहीं जा सकती, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रही है ऑक्सीजन, जो आपको मैंने बताया सीओपीडी में टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एयर जो है वो ट्रैप हो रही है। हर बार जब भी वो सांस लेता है थोड़ी सी एयर अंदर ट्रैप हो जाती है, बाकी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली ब्लड के अंदर इंटर नहीं हो सकती और इस कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रॉपरली बॉडी से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है और प्रॉपरली वेंटिलेशन और परफ्यूजन नहीं हो रही, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे वेंटिलेशन और परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नहीं पता कि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच क्या होती है, मिसमैच। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड की हुई है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच के ऊपर, तो वो भी मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रही है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर में होती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस हो जाएगा, रिस्पायरेटरी एसिडियोसिस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये है हमारे पास बेसिक चीज़ें जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। इसके अलावा आप ये चीज़ें जो सीओपीडी वाली हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी जो है इसमें इंक्रीज होगी, ठीक है। फोर्स्ड वाइटल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम का जो रेशियो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये सीओपीडी वाली सारी की सारी सिम्टम्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो टाइप है सीओपीडी की, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिक सिम्टम्स। इसको हम बेसिक्स के ऊपर जाके पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको जो डायग्नोसिस जो है ना, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वगैरह उसकी फिलहाल बात नहीं करेंगे, वो हम स्टेप 2 जब फॉलो करेंगे यूएसएमएलई तो उसके अंदर मजीद इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि जो कुछ ऐसे पॉइंट्स इसके अंदर मैंने बोले जो कि हमारे पास नहीं लिखे हुए फर्स्ट एड यूएसएमएलई की बुक पे, वो पैथोमा के अंदर लिखे हुए हैं, तो उनको भी आप लिख लें साथ, ठीक है। तो आप देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी हुई। इसके अलावा मैंने यहाँ पे दो केसेस लिखे हुए हैं, एक तो सिंपल क्वेश्चन है और एक केस है जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, ठीक है। देखें, इसमें लिखा हुआ है कि अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद प्रोडक्टिव कफ मोर देन 3 months विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लास्ट ईयर सेम ही इज हैविंग सेम सिम्टम्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऑन एग्जामिनेशन देयर इज साइनोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है उसका लेवल डाउन हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डाउन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्रैकल्स कह रहा है, ठीक है, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लैब इन्वेस्टिगेशन पे कह रहा है पॉलीसाइथीमिया क्यों हो रहा है, ये सोचने की बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलीसाइथीमिया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्यों होता है। आपको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली पॉलीसाइथीमिया होता क्या है, पॉलीसाइथीमिया ये होता है कि पॉलीसाइथीमिया, ये जो मैंने ऊपर केस लिखा हुआ है ना, इस केस के अंदर सारी सिम्टम्स आपको नहीं देगा, आपको फ्यू सिम्टम्स देगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये डायग्नोज है। बट इसके अंदर मैंने सारी सिम्टम्स, सारी पॉसिबिलिटीज़ को लिख दिया है ताकि आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं ये पॉलीसाइथीमिया ऐड नहीं करता, फिर भी आप इसको डायग्नोज कर सकते थे। इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये मैं ऐड नहीं कर सकते, फिर भी आप इसको डायग्नोज कर सकते थे। बट इसके अंदर मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, जहाँ से भी मुझे मिली, जो भी बुक मैंने फॉलो की यूएसएमएलई को पैथोमा से, या 1-2 नोट्स वगैरह थी मेरे पास, उन सबको मैंने फॉलो किया और उसके अंदर जो भी सिम्टम्स इसके अकॉर्डिंग लिखी हुई थी वो मैंने सारी यहाँ पे ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो देखें, पॉलीसाइथीमिया होता क्या है, पॉलीसाइथीमिया ये होता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स जो हैं वो अगर नंबर में इंक्रीज हो जाएं तो हम इसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। तो ये पॉलीसाइथीमिया और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का क्या चक्कर है, ये समझ आनी चाहिए। देखें,
आपको पता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हमारी जो किडनी है ना वो रिलीज़ करती है हमारे पास इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, सॉरी ये मोबाइल थोड़ा हिल गया। देखिए किडनी जो है हमारे पास रिलीज करती है इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, किडनी के अंदर जीन सेल्स जो है उनके अंदर जीन होती है ईपीओ जीन, ठीक है, ईपीओ जीन जो है ये इरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन करती है और हमारे पास जो इरिथ्रोपोएटिन है वो जाता है यहाँ से ईपीओ जीन से इरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस होगा, वो जाएगा हमारे पास बोन मैरो पर, ठीक है, बोन मैरो से हमारे पास प्रोड्यूस करेगा ब्लड सेल्स, ठीक है। हमारे पास एक मिथ होती है जो कि नॉर्मली विलेजेस में बोली जाती है कि ये जो बच्चा है इसका जिगर खून नहीं बना रहा, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, जिगर खून बनाता ही नहीं है, ये बनाता है अगर फॉर एग्जांपल खून बनाता भी है तो जो हमारे पास फीटल लाइफ होती है उसके अंदर फ्यू डेज़ के लिए, ठीक है, या सम टाइम के लिए, बट जो बेसिकली हमारे पास ब्लड है या ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो से बनते हैं, ठीक है। तो ब्लड सेल्स जो है वो बनाएगा। अब मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन होगा, किडनी के पास ईपीओ जीन है, वहाँ से इरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा, बोन मैरो पास जाएगा, ब्लड सेल्स बनाएगा और क्या होगा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन लेवल है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आरबीसीज जो है वो इसको लेके आते हैं, सिंपल, ठीक है। तो देखें थर्ड थिंग क्या है कि इस टाइप के पॉलीसाइथीमिया को हम कहेंगे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर किसी और वजह से, फॉर एग्जांपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, किसी और वजह से हमारे पास पॉलीसाइथीमिया हो रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्टली हमारे पास जो बोन मैरो है उसके अंदर कोई ट्यूमर है और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उसको प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, और इसलिए इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया वेरा, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये वो बहुत सारे इसकी टाइप्स हैं, इसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप जस्ट इतना याद रखें कि जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होता है, जिसकी वजह से किडनीज जो है ईपीओ जीन के थ्रू इरिथ्रोपोएटिन रिलीज करती हैं, वो बोन मैरो पे जाकर एक्ट करता है, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है और ऑक्सीजन लेवल जो है नॉर्मल हो जाता है। पीछे मैंने एक बात की है यहाँ पे प्रीवियसली कुछ कि इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके लिए एक तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल बताई, बट इसके अलावा एक ऑथेंटिक डिटेल ये है इस बारे में कि जब हमारे पास बोन मैरो से बहुत ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होंगे, ठीक है। आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर या हमारे पास लिम्फेटिक सेल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल बी सेल्स और टी सेल्स वगैरह जो होते हैं, ये जो है ये इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं। तो जब पॉलीसाइथीमिया हो रहा होगा ना तो इस कंडीशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रहे होंगे। जब ये बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो ये प्रॉपर नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। आपको पता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में वो जो है प्रॉपरली इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। देन केस पे वापस आते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज फोर्स वाइटल कैपेसिटी, डिक्रीज एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, इनके दरमियान रेशियो कह रहा है कम हो रही है, व्हाट इज योर डायग्नोसिस, ठीक है। तो आपने सिंपली कहना है दिस इज अ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। देन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया, ये सारी की सिम्टम देकर और फिर लास्ट पे ये नहीं पूछता कि व्हाट इज डायग्नोसिस, फिर लास्ट पे पूछता है कि अकॉर्डिंग टू ऑल दीज सिम्टम्स इन विच टाइप ऑफ द सीओपीडी देयर इज अ हाइपरट्रॉफी ऑफ द म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, ठीक है। तो आपको पता है कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। या अगर ऊपर वाली सिम्टम नहीं भी दे तो डायरेक्टली पूछ लेता है इन विच टाइप ऑफ द सीओपीडी देयर इज द हाइपरट्रॉफी ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, तो आपने कहना है दिस इज अ सीबी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्लियर हुआ। ये सारा का सारा था हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का टॉपिक। इसको मैं क्विक सा रिकैप कर देता हूँ। पहले हम लोगों ने बात की सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी के हमारा जो बेसिक फर्स्ट टॉपिक है वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपको हिस्ट्री देगा कि 2 to 3 मंथ की प्रोडक्टिव कफ हो रही है। इसके अलावा इसको लास्ट ईयर भी यही सिम्टम हुए थे, यानी कि कंसेक्टिव 2 ईयर्स की हिस्ट्री होगी। इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड्स की जो है हाइपरट्रॉफी होगी, इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे, कोल परमोनल हो सकता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कहेगा कि डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया हो सकता है इसके अंदर, जिसको हम सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। वो क्यों होता है इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।